ने किसी को शराब नहीं दिया, किसी को भी शराब नहीं दिया। गांधारी ने उनको शराब दिया कि तुम्हारे कारण, तुम्हारी नीतियों के कारण मेरे सारे बच्चे मारे गए, मेरा वंश मर मिट गया। जा हे कृष्ण, मैं तुझे शराब देती हूँ, तेरे आंखों के आगे तेरा सारा वंश मर मिट जाएगा, कोई नहीं बचेगा। शराब दे दिया, फिर भी शराब नहीं निकाला। बहुत शराब दिए, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने किसी को शराब नहीं दिया। शराब दिया जीवन में एक, और वो भी बड़ा भयंकर, अश्वत्थामा को। अर्जुन से कहा इसके माथे की मणि निकाल लो, और कहा जब तक सूरज चांद रहेगा तेरे माथे पे ये दाग रहेगा। और इस माथे का जो मणि निकाल ली, माथे पर मणि थी उसके। शंकर जी का एक तेजस पुत्र, शंकर जी की आराधना से पुत्र पैदा हुआ था, द्रोणाचार्य का एक पुत्र था, तो मणि जन्मजात थी, वो मणि निकाल ली। अब ये तेरे माथे का घाव भरेगा नहीं, मवाद भर जाएगी, दिन रात 24 घंटे बेशुमार पीड़ा रहेगी, शरीर थकता रहेगा, बदबू दुर्गंध उड़ जाएगी तेरे माथे में, कोई तेरे दर्शन करना नहीं चाहेगा, पहाड़ों पर भटकता डोलेगा, किसी वैद्य के पास तेरी दवाई नहीं मिलेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक दर्द से पीड़ित रहेगा। ये श्राप दिया। आज भी अश्वत्थामा है, आज भी वैद्य राज्य को मिलता है, दुर्गंध आती है दूर से, मेरे माथे का जख्म है, इसकी पीड़ा को इसको दवाई दे दो, कोई दवाई है ही नहीं। भगवान कहते हैं जिसके पक्ष में मैं हूं अर्जुन चिंता मत कर, वंश ही उसी का चलेगा जिसके पक्ष में मैं हूं। तो भगवान को अपने पक्ष में करो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान ने आओ देखा ना ताओ, उत्तरा के गर्भ में अणुमात्र बन करके प्रवेश हो गए, और उससे पहले प्रतिज्ञा की यदि मैंने जिंदगी में कभी झूठ ना बोला हो तो उत्तरा का गर्भ जी उठे। 3 बार प्रतिज्ञा की, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य ना बोला हो अर्जुन, इसका उत्तरा का गर्भ जी उठे। यदि मैंने जीवन में कभी भी असत्य ना बोला हो, उत्तरा का गर्भ जी उठे। यदि मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं किया है तो उत्तरा का गर्भ जी उठे। और अणु मात्र बन करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और सारे टुकड़े जोड़ दिए, बच्चे को जोड़ दिया। बच्चे ने भगवान का दर्शन किया। भगवान कब गर्भ में प्रविष्ट हुए, कब गर्भ से बाहर आए, किसको पता नहीं चला, और उत्तरा का गर्भ जी गया। जब 9 मास के बाद ये बच्चा पैदा हुआ तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, सबको परीक्षा कर रहा था, कौन है वो, इनमें से तो वो नहीं है जिसके मैंने दर्शन किए। कभी माँ को देखे, कभी दादा को देखे, कभी ताऊ को देखे, जितने भी जो भी उसको दिखाई देते थे बच्चे को, वो सब वो बच्चा, उत्तरा का बच्चा उस सब के दर्शन कर रहा है, उसे आनंद नहीं आ रहा है, आंखें फाड़ फाड़ कर परीक्षा कर रहा है कि कौन है वो, ना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो गर्भ में से बाहर निकलते, जो सबकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि वो कौन है, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा गया। सृष्टि का ये पहला जीव जिसे गर्भ में भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, जिसके कारण भगवान गर्भ में प्रविष्ट हो गए। इस सृष्टि का पहला जीव, जिसको एक कथा सुनाई जा रही है, और सृष्टि का वो पहला जीव जिसने कथा रची, अर्थात किसके नंदन है ये? सत्यवती नंदन है। गर्भ का पता नहीं है गर्भवती है कि नहीं, और जब गर्भ से बाहर आए एकदम बड़े बन गए और घर से बाहर निकल गए। एक क्षण नहीं ठहरे, माँ का दूध तक नहीं पिया। माँ चिल्लाती रहेगी कि ना, जिस कार्य के लिए आया वो कार्य करूंगा, जब कभी आपको मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आ जाऊंगा। जंगल में जाके तपस्वी बन गए, कोई वासना विकार इनके अंदर नहीं, ज्ञान का सूरज है। इनके कारण व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ऐसे परिपूर्ण गुरु है, सिद्ध पुरुष, एक ऐसे सिद्ध पुरुष, उन्होंने रचना सृष्टि के ऐसे अद्भुत पुरुष जिन्होंने रचना की। और वो सुखदेव जिन्होंने पूर्व जन्म में तोता बन करके अमर कथा सुनी, 12 साल तक
अमरनाथ की गुफा में और 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। बाहर आए तो चल पड़े, घर नहीं रहूंगा, वैराग्य हो गया। क्या समागम है। जो रच रहा है वो भी सिद्ध पुरुष, जो सुना रहा है सुखदेव जी शुक्रताल में, वे सुखदेव जी भी सिद्ध पुरुष, और जो सुन रहा है परीक्षित, ये तो इतना सिद्ध कि तो गर्भ में जन्म दे गए, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसी विशाल कथा है। अब वहां कथा प्रारंभ होती है, और कथा प्रारंभ होने से पहले, करतल ध्वनि से पहले संकीर्तन चलता है। क्या संकीर्तन चलता है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ बोलवा के बिहारी साचे दरबार। शौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने ये तो बताया कि परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों रखा, इसे कथा सुनने की जरूरत क्या पड़ी? अगर मन में भी तो संयोग कैसे बना, शुक्रताल में कैसे पहुंचे, वहां व्यास जी सुखदेव जी आदि सबका ऋषि महर्षि समागम कैसे हुआ? मुझे सारी बात खोल खोल के सुनाइए, और सुनने की इच्छा है, तृप्ति नहीं होती, मन गाता नहीं, सुनता जाऊं सुनता जाऊं। तो बता रहे हैं कि जिस समय ये परीक्षित पैदा हो गए, युधिष्ठिर का अभिषेक हो गया था, भीष्म पिता में परलोक से धार गए थे, तो इन सबका मन नहीं लगा। इधर जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है, कुंती है, उनको बड़ा कष्ट था, हमारे बेटे मारे गए, आज हमारे सिंहासन पर इनका राज हो गया। लेकिन फिर भी मोह और माया अंदर की मरी नहीं, फिर भी वहां ढीठ बने बैठे हैं। तब विदुर जी आते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश सुनाते हैं। क्या सोच रहे हो, अब भी अकल नहीं आई? अरे जिन्होंने तुम्हारा वंश मेट दिया, उन्हीं की रोटी खाते तुम्हें ग्लानि नहीं होती? अब भी राज से मोह है क्या? सारे बेटे खपा दिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। सदुपदेश दिया होता दुर्योधन दुशासन आदि को, बड़े भाई की सेवा में रहते, सब राजकाज का भोग करते। तुम्हारी मैंने तुम्हारे बच्चों को खाया है, किसी ने युद्ध में किसको नहीं मारा है, सबकी मैं सब किसी के वंश को मार गई। आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? अभी आप पड़े रहते हो, क्या देखना बाकी है? जंगल में चले जाओ, तप करो, पश्चाताप करो। तुम्हारे कारण सर्वनाश हुआ है। किसी का भाई मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसका पति मर गया, सारी सेना लहू लुहान है, किसी घर में कोई नर संतान नहीं बची, 4 मुट्ठी के लोग बचे हैं। उन्हें ज्ञान दिया। कुंती भी जंगल में चली गई, गांधारी चली गई, धृतराष्ट्र चले गई, कुंती का स्वर्गवास हो गया। जंगल में आग लग गई, जंगल में गांधारी और धृतराष्ट्र जल करके राख हो गए। विदुर जी धर्मराज में लय हो गए। प्रश्न पूछा, विदुर जी धर्मराज में लय हो गए क्यों? कि वो धर्मराज ही थे। वो धर्मराज क्यों थे? कि उन्हें श्राप था, पृथ्वी पर आने का उन्हें श्राप था, 100 वर्षों का श्राप था कि तुम दासी के शूद्र बन करके, ज्ञानी तो रहोगे लेकिन शूद्र कि तुम बेटे बनोगे। वो श्राप किसने दिया था? कि मांडव्य ऋषि थे। मांडव्य ऋषि थे, मौन व्रत उनका था। एक बार एक राजा के सिपाही चोरों के पीछे भागे, राजा का धन चुरा करके।
पीछे पीछे सिपाही थे, आगे आगे चोर थे। चोर ने देखा सिपाही बहुत करीब आ रहे हैं, तो मांडव्य ऋषि कुटिया में मौन रह करके साधना रत थे, और वहां चोरों ने धन छिपा लिया, दरवाजे से पीछे से निकल गए, जंगल में चले गए। सिपाही ने देखा इस दिशा में गए हैं, देखा ये कुटिया, यहाँ तक भी उनके पैर देखे, कुटिया में गए। वो ध्यानस्थ थे मांडव्य ऋषि, उन्होंने कहा अच्छा ये धन की पोटली तो यहीं पर रखी, इसका मतलब चोरों के साथ ये भी शामिल थे, इन्होंने चोरी की है। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, वे फिर भी नहीं बोले क्योंकि मौन व्रत था। पूछा अरे ढीठ पाखंडी, मौन का ड्रामा करते हो और चोरी डकैती करते हो। पकड़ कर राजा के पास लगे, मांडव्य ऋषि तब भी नहीं बोले। राजा ने पूछा कि आपको चोरी की सजा दी जाती है, फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन अंतिम इच्छा जरूर पूछता हूं, आप अपनी अंतिम इच्छा को बताइए।